हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस कराने चल रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप इसको समझ लीजिए पहले कि कहां से कहां तक मैंने कल कराया था। तो कल मैंने कराया था आपका ये होल्ड गुड से लेकर के, ठीक है। आज कराएंगे हम बीट, ब्लैक एंड ब्लू। अब बीट का मतलब पीटना, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब काला और नीला। किसी को पीट कर काला नीला करना मतलब टू बीट समबडी हैवली, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मार देना, उसे कहते हैं टू बीट समबडी हैवली। ठीक है, इसका इंग्लिश होगा टू बी एट अ लॉस। टू बी एट अ लॉस का मतलब कुछ कहने अथवा करने में असमर्थ होना, अर्थात दुविधा में होना। ठीक। अब इसकी इंग्लिश आपको मिलेगा नॉट नोइंग व्हाट टू से और डू। ठीक है, कि नहीं पता होता है कि क्या कहना है और क्या करना है। तो टू बी इन ए डायलेमा भी आ सकता है, आपको मिल सकता है इसमें। अब देखिए, कैसल्स इन द एयर। कैसल्स इन द एयर मतलब हवाई किले। ठीक है। अब यहाँ आप इसको देखें और देखें कि कैसल्स इन द एयर है हवाई किले। अब इसको इंग्लिश में आप वन मतलब जो मिलेगा आपको ऑप्शन में, वो इमेजिनरी प्लान्स मिलेगा। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक प्लान्स, योजनाएं। ठीक है। तो कैसल्स इन द एयर। अब आप यहाँ देखें कि कम एक्रॉस है ना, कम एक्रॉस। तो कम एक्रॉस का मतलब क्या होता है? किसी से अचानक मिलना, अचानक मिलना होता है। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश जो मिले आपको ऑप्शन में मिलेगा वो होगा मीट बाय चांस, MEET, मीट बाय चांस, ये आपको मिलेगा। ठीक। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है कि लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, मतलब टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ, इसकी इंग्लिश मिलेगी। अब टू पुट ऑन का मतलब, तो आप पुट ऑन मतलब पहनना होता है, तो वियर, WEAR, वियर होगा इसका। और गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना होता है, तो बी फ्री फ्रॉम मतलब किसी से फ्री हो जाना, टू गेट रीड ऑफ होता है। एट ए स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर के फेंकने, देखो एक पत्थर का फेंकना। ठीक है, स्टोन्स पत्थर का, थ्रो फेंकना। अब देखो ये स्टोन्स थ्रो मतलब होता है नियर, पास। मतलब जब ऐसा हो तो मान लो आप ऐसे समझ लो कि आप कोई पत्थर बड़ा सा लिए हो, कितना दूर फेंक सकते हो, तो इसका मतलब नियर हुआ। एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स नियर। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगर कोई बिल्ली आप बैग से बाहर निकाल देते हो, तो इसका जो मीनिंग होगा टू लेट द कैट मतलब बिल्ली को बैग से बाहर आने दो। तो अब क्या है कि अगर कोई चीज़ बैग के अंदर है और उसको बाहर निकाले, तो सीक्रेट का क्या होना, खुल जाना। ठीक है। तो अब आप इसको आप ये यहाँ पर आपको जो मिलेगा इंग्लिश में, तो टू ओपन अ सीक्रेट केयरलेसली या बाय मिस्टेक मिलेगा। ठीक है, लापरवाही से किसी रहस्य को खोलना। ठीक है, या फिर गलती से किसी रहस्य को खोलना, आपको ये मिलेगा। ओके। अब अबव बोर्ड है। अबव बोर्ड का मतलब सिंपल सा होता है कि ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, मतलब ईमानदार और स्पष्ट। ठीक है, ईमानदार और स्पष्ट आपको इसकी हिंदी हुई। हम लोग अब देखिए, अबव बोर्ड आपने समझ लिया है, ईमानदार और स्पष्ट। अब क्राई फॉर द मून मैंने इसमें ऊपर बताया है। ठीक है, टू डिज़ायर। ठीक है, टू डिज़ायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है, टू डिज़ायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल जो होता है वो क्राई मतलब रोना, फॉर द मून मतलब चांद के लिए। जब चांद के लिए रो रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश आपको मिल जाएगा कि टू डिज़ायर फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, किसी असंभव चीज़ के लिए इच्छा करना। ए ब्लैक सीप मैंने बताया ही है। एन डिज़ायर एन अनडिज़ायरेबल, ठीक है, मेंबर ऑफ अ ग्रुप। एन अनडिज़ायरेबल ऊपर मैंने बताया है, इसको क्लियर किया है। अब जो जो नहीं क्लियर किया है वो है ए टाल टेल। तो ए टाल टेल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक फॉल्स स्टोरी होता है, ए टाल टेल। ठीक है,
अब इसको आप समझ गए हैं। आपको मिल सकता है इनक्रेडिबल, INCREDIBLE, इनक्रेडिबल स्टोरी लिखा रहेगा, या फैंसीफुल स्टोरी या फॉल्स स्टोरी, तो आप समझिएगा ये टाल टेल के बारे में है। ठीक है। ये बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है, आप ये जानते हैं कि झगड़े का कारण। ठीक है, झगड़े की जड़ वैसे इसकी इंग्लिश होती है और हिंदी होती है, और इंग्लिश में लिखा रहेगा कॉज ऑफ क्वारल, तो आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है। अब टाइड द नॉट, देखिए टाई मतलब बांधना, नॉट मतलब गांठ। जब गांठ बंधती है तो इसका अर्थ हो जाता है कि गेट मैरिड, शादी करना हो जाता है, या मैरी भी या वेड भी, मतलब शादी करने से मतलब है इसका। ठीक है भाई, गांठ बंध रही है, गांठ बंधने का मतलब क्या हो जाएगा, शादी करना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लेना इसको। इन अ फिक्स, अब इन अ फिक्स का मतलब क्या होता है भाई, दुविधा में या परेशानी में हो जाना इन अ फिक्स होता है। तो इसको इंग्लिश में आपको क्या मिल सकता है इसका, कि भाई अनेबल टू डिसाइड वन थिंग और द अदर, किसी एक चीज़ या दूसरी चीज़ में हम अनेबल होते हैं, असमर्थ होते हैं डिसाइड करने में। ठीक है। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर हम दुविधा में हैं तो टू बी इन ए डायलेमा हैं हम। ठीक है, दुविधा में हो जाना। ठीक है। अब है कि आपका यहाँ देखते हैं ये इन लीव ऑफ, देखिए है इन लीव ऑफ, इसका मतलब हुआ कि इन लीव ऑफ का मतलब हुआ के स्थान पर, मतलब इन प्लेस ऑफ। ठीक है, के स्थान पर इसका अर्थ होगा, इन प्लेस ऑफ होगा मतलब स्थान पर। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।